सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर, और वर्कशीट नंबर है 22। तारीख है 10/12/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो जैसे कि हमें पाठ पढ़ना है वीर कुंवर सिंह, तो आइए शुरू करें। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। तो जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा था कि 80 साल की उम्र में भी उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखते थे। इतनी हिम्मत और पॉजिटिव यानी सकारात्मक नज़रिया उनका था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखते थे। उनके पिता उदारवादी थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, और अपनी ज़मींदारी को हासिल करने में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, हिम्मत करनी पड़ी। इसी वजह से उनकी कुंवर सिंह की बचपन में जो देखभाल है वो ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की लिखाई पढ़ाई ठीक से करवा पाए। आगे पढ़ते हैं कि कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। यानी कि वो हिम्मती थे। स्वाभिमान यानी कि उनमें एक ईगो था, ईगो मतलब पॉजिटिवनेस में था, और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। आमतौर पर पिता की चीज़ें बच्चे पर भी पड़ती हैं। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। यानी हिंदी और संस्कृत और फारसी के वो विद्वान भी थे, उनको आती थी। परंतु लिखने पढ़ने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो उनका मन पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। इसका मतलब है कि भविष्य में जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया, इनका भी बहुत बड़ा असर उस आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम आया। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर मतलब बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करते थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। असंतोष का मतलब है कि वो उससे खुश नहीं थे। कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारे काम अपने फ़ायदे के लिए किए, भारतीय जनता के लिए नहीं। रजवाड़ों के दरबार में भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े मतलब जो राज्य के राजा थे, उनके दरबार भी समाप्त हो गए। अंग्रेज़ों ने उनसे उनकी सत्ताएं छीन ली। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने केवल अपने खास लोगों को बैठाया और भारत के जो लोग थे उनको ही उनकी नौकरी से वंचित कर दिया, उन्हें निकाल दिया गया। इससे ब्रिटिश सत्ता में विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। कुल मिला के हालात इतने बुरे थे कि उनका जुल्म बहुत ज़्यादा था। नौकरियां अपने भारतीय लोगों से छीन ली गई। जो राजे और रजवाड़े थे यानी रियासतें थी भारतीयों की, उनसे छीन ली गई। तो हालात बुरे थे। इन्हीं सबको देखते हुए राजा कुंवर सिंह ने ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से लोहा यानी संघर्ष करने का संकल्प किया। तो कुंवर सिंह जी बिहार के थे, लेकिन उनमें देशभक्ति का जज्बा था। इसीलिए उन्होंने भारत
के लोगों के लिए संघर्ष करना ज़रूरी समझा, क्योंकि भारत अगर आज़ाद होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अपने पिता से गुण लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और वो 80 साल की उम्र में भी इतनी काबिलियत रखते थे कि किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता उनमें थी। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली? आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों से मज़ा आता था, क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर हमारा है कि कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। हाँ, उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली, क्योंकि वे बहादुर थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। और घुड़सवारी, तलवारबाजी ये सब करने का मतलब है कि व्यक्ति में हिम्मत होना, और वो किसी भी संघर्ष के लिए तैयार होता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में इन कामों से उनको मदद मिली। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि वीर कुंवर सिंह के माता पिता के क्या नाम थे? उत्तर है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो इनके नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि वीर कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? उत्तर है कि वीर कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। जो उदार होता है प्यारे बच्चों, वो दूसरों की मदद करता है। तो स्वाभिमानी यानी उनमें घमंड था, लेकिन अच्छी चीज़ों को लेकर था। वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, यानी कि किसी गलत चीज़ के आगे झुकते नहीं थे। उदार यानी कि दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे, जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों किया? उत्तर है कि अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का हाल बुरा था। भारतीयों को अपने ही देश में ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इन्हीं सब हालातों को देखते हुए कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने और संघर्ष करने का संकल्प किया। तो हालात बुरे थे, भारतीयों के अपने उद्योग धंधे उन्होंने नष्ट कर दिए थे, नौकरियों से निकाल दिया गया था, अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था। इसी कारण से कुंवर सिंह ने ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प किया, निश्चय किया। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा सामने है। इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है। इन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तो हम पहले एक वचन से शुरू करते हैं और बहुवचन आपके सामने लिखे हुए हैं कि उलझन का बहुवचन होगा उलझनों, नौकरी का नौकरियों, रजवाड़ा का रजवाड़ों, भारतीय का भारतीयों, दृष्टि का दृष्टियों। तो ये वाले जो शब्द हैं जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, ये अपने गद्यांश में बहुवचन के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो आप एक वचन और बहुवचन दोनों मैंने लिख दिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। बहुवचन का प्रयोग हमारे इस गद्यांश में हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको आज की वर्कशीट और प्रश्न उत्तर अच्छे समझ आ गए होंगे, और वीर कुंवर सिंह का महत्व आज़ादी में, हमारे भारत को आज़ाद कराने में, 1857 की क्रांति करने में, दिल्ली पर अंग्रेज़ों का तख्त पलटने में, और अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र को राजा घोषित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमें भी अपने भारत के लिए किसी भी हालत में तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।